नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। कर्क राशि और साल 2021। कर्क राशि यानी चंद्रमा की राशि, जिसे हम कहते हैं कि कभी ना रुकने वाली मूवमेंट। बट 2021 ने बहुत रोका है आपको भी। 4 अंक था, राहु का अंक था 2020। 2021 में नहीं रुकना है आपने, रोक रखा था 2021 तक, लेकिन अब आपने आगे बढ़ना शुरू कर देना है। सूर्य का धनु राशि में बुध के साथ बुध आदित्य राज योग बनाना आपके करियर को लेकर के बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। यानी सूझबूझ को अपनी खोल के रखिएगा। यकीन मानिएगा, अगर आपने अपने 2021 को खुशनुमा बनाना है, यानी किसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अपने मिशन की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा ही हाल आप कीजिएगा। यकीन मानिए, साल 2021 को आप खूबसूरत भी बना पाएंगे और तरक्की से भरा हुआ भी बना पाएंगे। अब बात करते हैं कि सूर्य का गोचर धनु राशि से निकल करके जब मकर राशि में आएगा तो क्या फायदा देगा। मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगा, आपके जीवन में कुछ अच्छे पल आपको दिखाएगा। जनवरी महीने की बात कर लेते हैं तो मंगल का अपने घर में मेष राशि में बैठना और कर्म को देखना, यानी आपके लिए तो फाइनेंस के बहुत अच्छे सोर्सेज बनाने वाला है। पैसा आएगा भी, लेकिन सदुपयोग आपने करना है, क्योंकि कहीं कहीं आप पैसे को बहुत जल्दी उड़ाने की तरफ भी चल देंगे। तो उड़ाना नहीं है, संभालना है, उसका सही यूटिलाइजेशन करना है। कई बार हमारी जेब में होते हैं 10,000, बट हमें लगता है कि हम राजा हैं, बस निकल गए, सब उड़ा दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ध्यान रखने की ज़रूरत है। धन आएगा, लेकिन धन संभालने के साथ साथ अपने होशो आवास को भी संभाल करके रखना है। स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। फरवरी के महीने की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए सही साबित होने वाला है फरवरी महीना। 4 ग्रह सूर्य, शुक्र, शनि और बृहस्पति का एक साथ बैठना अच्छा योग बना रहा है आपकी कुंडली के हिसाब से। तो आपको व्यापार अगर करते हैं तो उसमें फायदा होगा, अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी फायदे के योग बता रहा है। यानी फरवरी महीना कुछ अच्छी आपको विजन दिखाएगा, कुछ अच्छे रास्ते आपके लिए बना सकता है। लेकिन कर्क राशि वालों ध्यान रखो, ये मूवमेंट की राशि होती है, बहुत जल्दबाजी हम मचा जाते हैं। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में आगे निकल जाते हैं। तो आपको बहुत धैर्य से चीज़ों को समझना है, समझना है और संभालना भी है। मार्च महीने की बात कर लेते हैं तो मार्च महीने में थोड़े से आपके उतार चढ़ाव दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र की तरफ खास करके ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ बहुत अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। आपने कोई समझौता अपनी सर्विस के साथ नहीं करना है, क्योंकि सूर्य का गोचर कुंभ राशि में शुक्र के साथ बैठना वैसे तो पराक्रम में वृद्धि कराता है, लेकिन जहाँ नज़र हटाते हैं वहाँ दुर्घटना घटने के पूरे पूरे संभावनाएं हम बना देते हैं। तो ऐसे में आपने अटेंटिव रहना है, ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, वैसे भी बीच बीच में थोड़ा चलता रहा है, होता रहता है, लेकिन आगे भी आपको इस महीने में खास करके अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। मंगल का गोचर वृष राशि में आकर राहु के साथ बैठना थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखिएगा बाहर की तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वो चीज़ से आपको बचना है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पारिवारिक लाइफ को या फिर आपकी खुद की ज़िंदगी को खतरे में डाल सकती है, उस तरफ जाने की तरफ से आपने अपने आप को खुद को स्वयं ही मोड़ना है। अब आती है बात अप्रैल का महीना। परिस्थितियां जो है काफ़ी सुधार में लेकर के आएगा। जो थोड़ा सा पिछले महीने में हल्की सी दिक्कत हुई वो अब ठीक होने वाली है। व्यापार और नौकरी वालों के लिए तो सही साबित होने वाला है। धन के योग भी बनने वाले हैं, प्रमोशन के योग भी बनने वाले हैं। हाँ, कुछ कॉम्पिटिटर हो सकता है टांग अड़ाने का प्रयास करें, जो कि अक्सर करते ही हैं। तो ऐसे में आपने चोरों को ही सबसे पहले अपने मौसेरे भाई बना ले रहा है। यानी चोर चोर मौसेरे भाई कहते हैं ना कई बार हम लोग, कि जो आपको लगता है ये सबसे बड़ा दुश्मन है, उसी के साथ चाय पीना ज़रा शुरू कर दीजिए, ताकि आपका दुश्मन आपके साथ वार ना चला पाए। ये पूरी पूरी संभावना हो सकती है, वरना वो आपका इंक्रीमेंट रुकवा सकते हैं।
स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति है, यानी स्वास्थ्य को कुल मिलाकर फिर से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटर्स को आप बहुत बढ़ावा ना दीजिएगा। उन्हें थोड़ा सा अगर आप कुछ भी आप बात करेंगे तो वो बात बढ़ सकती है। सूर्य का गोचर मेष राशि में उच्च का हो करके सुख स्थान के साथ संबंध बनाना भाग्य में वृद्धि करेगा। कार्य क्षेत्र में यानी उन्नति भी मिलेगी, कुछ बेहतरीन आपको प्रमोशन के योग भी मिलेंगे और साथ के साथ सुविधाएं भी मिल सकती हैं। आपने 23 मई की बात जब हम करते हैं तो 23 मई को शनि मकर में वक्री हो जाएंगे, यानी उल्टी चाल में चलेंगे। तो ऐसे में आपने खास करके अपने रिलेशनशिप की तरफ ध्यान देना है, पारिवारिक लाइफ की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर की मुर्गी तो कहीं नहीं जाने वाली, बट ये गलत सोचना है। अगर आपने ज़रा सा भी बात को बढ़ाने का प्रयास किया तो ये घर की मुर्गी दाल बराबर बाहर निकल जाएंगी, घर नहीं आ पाएंगे, तो घर डिस्टर्ब हो सकता है। तो ऐसे में अपने पार्टनर को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट अपने पार्टनर की तरफ आपका रुझान और ध्यान ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी ज़िंदगी का सवाल होता है और उस गाड़ी का सवाल होता है जिस पे सवार होते हैं आपके पूरे घर की खुशियाँ। 20 जून को थोड़ा सा संबंधों में आपकी परिस्थितियाँ जो हैं थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो ध्यान रखना है आपने। हल्का सा प्रयास करना है कि कुछ सिचुएशन से ना बिगड़े, क्योंकि कुल मिलाकर के करियर की तरफ तो अच्छा दिखा रहा है, लेकिन पारिवारिक लाइफ की तरफ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी जो स्ट्रेस चल रहा था वो धीरे 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 कम होने की तरफ है, यानी जो झगड़े, जो प्रॉब्लम, जो एनर्जीज आपकी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही थी वो आपकी ठीक हो सकती हैं। जुलाई महीने की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप बिजनेस में हैं तो बहुत सही रहने वाला है। अगर आप सर्विस में हैं तो थोड़ा सा संघर्ष बिता रहा है, लेकिन झूठ ना बोलिएगा। कई बार हम छोटा सा झूठ है कि मज़े मज़े में बोल जाते हैं, वो झूठ बड़ा हमारे जीवन में रोल निभा जाता है, यानी हमारी ज़िंदगी में खुशियों से हमें दूर कर देता है। तो हमें झूठ का सहारा नहीं लेना, सत्य बोल दीजिए, यकीन मानिए आपके फ़ायदे ही होंगे और आपकी मेहनत भी सफल होगी। स्वास्थ्य के संबंधी जितनी भी परेशानियाँ थी वो ठीक होंगी। विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। धन का योग भी बहुत अच्छा मिल रहा है आपका, लेकिन पारिवारिक लाइफ के चलते थोड़े से कोर्ट कचहरी के चक्कर भी दिखाई दे रहे हैं। अगस्त के महीने की अगर हम बात करते हैं तो कार्य क्षेत्र और व्यापार दोनों सही रहने वाले हैं, अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, आपकी हेल्थ भी अच्छी होने वाली है, धन का भी लाभ हो सकता है, आपकी जितनी नेगेटिविटी है वो सब खत्म हो सकती है, आपको शुभ फल मिल सकते हैं। सितंबर के महीने की बात करते हैं तो सितंबर का महीना भी आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेकर के आ रहा है, यानी नौकरी पेशा वालों के लिए तो बहुत अच्छा फ़ायदा दिखाने वाला है। भले ही जाता जाता साल हो रहा है, कुछ आखिरी पड़ाव की तरफ है, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देता हुआ नज़र आ रहा है। तो सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। काम में इन्हेंसमेंट दिखा सकता है, चेंजेस के भी आपके अच्छे योग बन रहा है, प्रमोशन के भी अच्छे योग हैं, इंक्रीमेंट के अच्छे योग हैं, और जो थोड़े से डिस्प्यूट चल रहे थे वो डिस्प्यूट भी आपके ख़त्म करने वाला महीना साबित हो रहा है। अक्टूबर महीने की अगर हम बात करते हैं तो अक्टूबर का महीना थोड़ा सा संघर्ष दिखाता हुआ नज़र हो सकता है। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको काम की ज़्यादा मिले, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं घबराना चाहिए। घबराते कौन से हैं? जो लथार्जिक होते हैं, वो ढीले होते हैं, उनको लगता है हाय रे हाय तौबा, काम आ गया काम आ गया। भाई काम ही तो बहुत ज़रूरी है। 2020 में बहुत लोगों ने फ्री बैठ के देख लिया, लेकिन फ्री बैठना ये बहुत बड़ी सज़ा होती है। इसीलिए हमें काम में कभी भी कोताही नहीं करनी है, और अगर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है तो ध्यान दीजिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे आपकी एक अचीवमेंट भी है, यानी अगर आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर देते हैं तो हो सकता है आपकी प्रमोशन भी मिल जाए, कोई नया रुतबा भी आपको मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर के जो परिणाम हैं आपके बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत मेहनत का फल आपको मिल सकता है। नवंबर के महीने की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ साथ आपके उत्साह में कमी करेगा,
यानी जितनी एनर्जी हमें होती है कुछ पाने की, हो सकता है पिछले महीने में आपको कुछ ज़्यादा ही मिल गया इसलिए आप थोड़े से ढीले पड़ गए, तो ढीले नहीं पड़ना है। इसलिए राशिफल हम आपको दे रहे हैं और पूरे साल का राशिफल बता रहे हैं आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि आप ना ढीले पड़े। ढीले पड़ेंगे तो काम रुकेगा, काम रुकेगा तो धन रुकेगा, धन रुकेगा तो अचीवमेंट रुक जाएगी। तो ये सारा जो दरोमदार है आपके सिर्फ और सिर्फ ढीले पड़ने पर। चौकन्ने अटेंटिव रहिएगा हमेशा, ऑल द टाइम। यकीन मानिए आत्मविश्वास भी बढ़ेगा आपका और फायदा भी होगा, रास्ते भी क्लियर होंगे, विजन भी आपके अच्छे होंगे और आपको बहुत अच्छी प्रगति मिल सकती है। और साथ के साथ आपके जीवन से नेगेटिविटी जो है वो दूर हो सकती है, क्योंकि शनि और बृहस्पति मार्गी होकर के राजयोग बनाते हुए आपको सफलता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उन सफलता के चलते आप अपने आने वाले जीवन को बहुत अच्छा सेटल कर सकते हैं। दिसंबर के महीने की बात कर लेते हैं तो कर्क राशि वालों का दिसंबर का महीना बहुत अच्छी अचीवमेंट दिखा रहा है। साल का आखिरी पड़ाव है, लेकिन आखिरी पड़ाव आपके लिए बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है। ग्रोथ, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, पैसा, धन, सुख सुविधाएं, बच्चों की तरफ से खुशखबरी और हेल्थ को लेकर के भी अच्छा, यानी भाग्य चमकाने वाला ये दिसंबर का महीना आपके लिए हो रहा है। हाँ, 19 दिसंबर को थोड़ा शुक्र वक्री हो जाने से, पंचम में बैठने से जो लव करने वाले, प्यार करने वाले हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, धोखा मिल सकता है, उनके जीवन में खलबली थोड़ी ज़्यादा मच सकती है। लेकिन वर्क करने वालों के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है, शादीशुदा लोगों के लिए अच्छा साबित होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ जो दिक्कतें दिखा रहा है ये लव अफेयर्स करने वालों की तरफ से। भाई देखिए, अगर आपको स्टेबिलिटी मिलती है उस लव अफेयर में तो करिए, लेकिन जहां आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी के डाउनफॉल हैं आपके सिर्फ और सिर्फ लव अफेयर के चलते, तो आप उन्हें बहुत जल्दी रिमूव अपनी ज़िंदगी से कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत बुरी यादें आपके आने वाले जीवन में साबित हो सकती हैं। तो अटेंटिव रहिएगा, अलर्ट रहिएगा और अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास कीजिएगा। कुल मिलाकर के अगर जब हम बात करते हैं तो हमारा ये महीना बहुत सक्सेसफुल रहना चाहिए। दिसंबर का महीना आपको बता दिया कि बहुत अच्छा रह सकता है। कौन सा महीना आपका खराब रह सकता है उसके लिए हमने आपको पहले से ही अलर्ट कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ आपको अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। जब हम अटेंटिव रहते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से दूर रहते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहेंगे तो सारी समस्याओं से हम दूर रहते हैं। यूट्यूब पर आपने जाकर के अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, यानी जो बेल आइकन है उसे ऑल में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस आपके लिए बनाऊं सीधा आप तक पहुंच जाए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जल्दी हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।